तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी सीमा हैदर ने बड़े बड़े यूट्यूबरों को बड़ी बड़ी राशि देने का वादा किया। मतलब लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ऑफर दिए हैं पैसे के बड़े बड़े कि भाई कौन कौन बिक सकते हो, मेरी तरफ आओ। आपने देखा होगा कुछ समय पहले भगोड़े का बिल्कुल विरोध करने वाले जो कहते थे अगर भगोड़े यहाँ से नहीं गई हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, जो कहते थे सीमा हैदर को यहाँ से निकालने का कोई भी कीमत लगेगा ना, हम अपना लत्ता कपड़ा जेवर घर बार सब बेच देंगे। उन बड़े बड़े लोगों को, दावे करने वालों को आपने बिकते हुए यानी कि बदलते हुए देखा होगा। अब वो भगोड़े का गुणगान करते हुए नजर आते, उसको देवरानी बना के बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे भाई कोई कमेंट ना करे, मैं उन सब औरतों की बात कर रही हूँ जो आज अपने को दूध की धुली बताते हैं, बड़ा मोटिवेशन देते हैं ना। कुछ वीडियोज आई है मेरे पास और ये भगोड़ी अब ऑफर दे रही है उन सब औरतों को जो उसका विरोध करती है। इसकी पावर देखिए ना। जानती हूँ कुछ लोगों को कि वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत में इस भगोड़े के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और कभी नहीं बदलेंगे। और आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो कमेंट्स करते हैं, जो इसकी वीडियोस देखते हैं, जो कहते हैं भाई हम इस भगोड़े के विरोध में और विरोध में रहेंगे भी। और कई लोगों को यहाँ पे कई मुखी कहते हैं ना, दो मुँहा सांप तीन मुँहा सांप, उस तरीके का हमने रंग बदलते हुए देखा है। और अब मुझे भी इस तरीके के कमेंट आए कि मैडम आप कितना लोगी सीमा हैदर के सपोर्ट करने में। कोई बात नहीं, आपकी बात अपनी जगह है। समय आने पर हम आपको जवाब भी देंगे। और हम जानते हैं हम कुछ भी करें कभी बिक नहीं सकते और कभी भी इस घुसपैठिया का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुनिया में सभी छोड़ देना विरोध करना, तब भी हम इसका विरोध करते थे, विरोध करते रहेंगे। क्योंकि ये महिला हमारे देश में अवैध तरीके से घुसकर आई है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत ही गंदा मैसेज है। इसके तरफ से जो इसके सहूलियतकार, इसके चाटुकार हमसे कहते हैं ना कितना लोगे सीमा का सपोर्ट करने का, तो मैं कहती हूँ ये 2 टके की औरत हमको खरीदेगी? हमारे ईमान का कोई कीमत नहीं है। इस भगोड़े की इतनी औकात कहाँ है? ये तो तुम लोगों के दम पर फुदकती है और तुम लोग इसके नाच गाने का जो गंदगी का पैसा आता है उसके दम पर फुदकते हो। इस औरत को यहाँ रखने का क्या मकसद है वो तो नहीं पता अभी, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां जब सब कुछ क्लियर करेंगे, हमारी सरकार जब ठप्पा लगाएंगी ना इसके खोपड़े पे, तो पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिलहाल बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मोदी सरकार बिक गई, सरकार बिक गई, सरकार को इसने खरीद लिया। अरे 2 टके के लोगों, तुम किसकी बात करते हो? ये औरत अवैध तरीके से भारत में एंट्री की है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। फिलहाल मैं अपने 4थे मंजिल छत पे हूँ और यहाँ का मौसम बड़ा खूबसूरत है। और जब जब लगता है कि भाई हमें आज़ादी की सांस लेनी चाहिए ना, तो हम आते हैं। अब कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, आप तो कहते हो भगोड़ी है, भगोड़ी हो, ये तो खुले आसमानों में सांस ले रही है। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत हो भाई। ये दिखाती है पब्लिक को मैं खुश हूँ, देखो देखो योगी जी ने मुझे रखा, देखो मोदी जी ने मुझे रखा, मैं खुश हूँ। और इसके बेचारी के चेहरे की खुशी लाने के लिए इसको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है ना। हम लोग मस्त मौसम में भी खुश है, देखो इतना खूबसूरत मौसम है और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ वहाँ से स्टार्ट होती है। हम खुश हैं क्योंकि हम अपने घर में हैं। अपने घर में मतलब जहाँ हम शादी करके आए हैं, जहाँ हमारे माता पिता ने संस्कारों के साथ हमें विदा किया है। ये तो अपने बच्चे की उम्र के लपुआ से मेरा पति, उससे पहले कितने पति, उससे पहले कितने पति, असली पति को तो ये कुछ समझती ही नहीं है ना। अब क्या कहें, असली वो है भी नहीं है, क्या हम कुछ क्या कह सकते हैं? जिसके 10 रंग हो 1000 रंग हो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये भगोड़ी जिस मकसद से आई है, हमारा मकसद यही है कि इसका मकसद हम पूरा नहीं होने देंगे। फिलहाल लोगों ने कोशिश करनी शुरू कर दी कि भगोड़े के खिलाफ जितने हैं सबको खरीद लिया जाए। और बहुत सारे लोग बिक भी चुके हैं, इसी सोशल मीडिया पे आप देख चुके हो। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपने समाज के साथ जुड़े हैं, चाहे कुछ भी हो। वो अपने जुबान से फिसलने वाले नहीं हैं, हम उन्हीं लोगों में से हैं। मरते दम तक इस भगोड़ी का विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक इस भगोड़ी का विरोध करेंगे। सीमा हैदर तू भी देखेगी, तेरा पल्ला किन लोगों से पड़ा है, समझी? जो लोग धमकियां देते, गाली देते ना, सब जाओगे सलाखों के पीछे। चिंता मत करो, वक्त आने दो, समय पर सारे काम होते हैं। जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता है। भगोड़ी जितनी दिखाने की कोशिश करती उतना इस पर लट पड़ता है। आपको क्या लगता है इस पर कुछ हो नहीं रहा? इसको लगातार नोटिस जाते हैं। और इसका आज मैं किसी बहन के चैनल पे सुन रही थी कि भाई ये औरत को नोटिस आया है, इसका शायद जो केस था वो जेवर कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया।
अच्छी बात है, कानून है भाई। पहले तो मोबिन सर काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब सरकारों की सहमति से काम होगा। और जब काम सरकारों की सहमति से होता ना तो पक्का होता है ना। कोर्ट में तो इधर खिसका दो उधर खिसका दो, लेकिन जब सरकार की मोहर लग जाती है, पहलगाम घटना के बाद जब चुन चुन कर लोगों को उठाकर फेंका जा रहा था ना, उसमें एक अवैध घुसपैठी सीमा हैदर भी है, और इसकी जांच नहीं हुई, इसको उठाकर नहीं फेंका गया, तो समझ लो इसके ऊपर बहुत सारे अपराध सिद्ध हुए और ये शक के दायरे पे है। इसकी जांच पूरी नहीं हुई है, सरकार इस पे सारा काम करके इसको उठाकर पटक देगी। अरे ये कोई मेहमान थोड़ी ना। आज किसी ने मुझे कमेंट किया था, सीमा हैदर यहाँ रह रही है, घूम भी रही है, फिर भी रही है, देख लेना एक दिन ये संसद में भी आएगी, राजनीति में भी आएगी। अरे यार कैसी बात करते हो आप। मैं राजनीति में रह चुकी हूँ, मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा है इसी हल्द्वानी ब्लॉक से, 14 गांव की मैं मेंबर रह चुकी हूँ। आज नहीं, मेरी मात्र 19 साल की उम्र में मुझे पता है जब राजनीति में आना होता है उसके लिए कितनी प्रोसेस होती है। अगर आपका राशन कार्ड वगैरह वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ा सा नाम में भी गड़बड़ी हो जाता है ना, नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। आप ये यहाँ की नागरिक नहीं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, और सबसे बड़ी बात अवैध रूप से घुसकर आई है, तो आप ऐसा मजाक ना किया करें जिससे बेचारे जिनको पता नहीं है उनको अटैक आ जाए। ऐसा मजाक ना किया करें, बात कायदे की करें। राजनीति तक जाने का तो बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात तो इनलीगल आई है, इस पर केस चले, इस पर मुकदमे चले हैं। जब तक इस पर मुकदमे चले हैं तब तक ये हाँ है, और अगर इस पर कोई चीज़ साबित हो जाता तो इसको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, और साथ में इससे जुड़े लोगों को भी सज़ा मिलने वाली है। लप्पू का पूरा परिवार जाने वाला है जेल, सीमा हैदर पे बजने वाला है कानून का डंडा, है ना। लप्पुआ बड़ा हीरो बनता, भाई मैं पाकिस्तान से ले आया। बेटा तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अपराध किया, और इस पाकिस्तानी दुल्हनिया को तुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिलहाल आप लप्पू के चेहरे पे डर साफ देख सकते हो, लेकिन मरता क्या नहीं करता है ना तो ये इसने वो लड्डू खाया, ना इसे उगल सकता है, ना इसे निगल सकता है। इस बेचारे की तो आफत कटी हुई है, अब करे तो करे क्या लपुआ। कमाई खा रहा भाई, जब तक जी रहा है खा रहा है, कमा रही है ना, कमा के खान दो। जिस दिन जेल गए तो दोनों की आशिकी का भूत उतर जाने वाला है, और हम तो लप्पू का हश्र देखना चाहते हैं। हम इसी भारत में रहते हैं, देखेंगे, मीडिया कवर करेगी और हम देखेंगे जब लप्पू जाएगा जेल, बीचे से दीवानी दीवानी में दीवाना मेरा तू, ये जो आएगा ना बेटा, ये प्यार दो बॉर्डर पार करके दूसरे के देश में घुस के जो तुम कर रहे हो ना, उसका अंजाम भी तो आएगा, जरूर आएगा, चिंता ना करो। जिस तरीके से लपुआ खुलेआम धमकी दे देता था सोशल मीडिया में, इस बेचारे को तो पता ही नहीं था भाई ये इंटरनेशनल मामले में फंसाया गया है। और अब जब लप्पू को थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है, करे तो क्या ना करे, ये तो फंसा हुआ है गिरोवान, कहते ना। हमारे उत्तराखंडी भाषा में बोल दूँ, नहीं बोलूँगी फिर आप लोग मजाक बनाओगे। कहते ना कच्चा खाऊं कि जल मरूं, मतलब खाने को कच्चा खाओ तो पेट खराब, जला खाओ खाए न जाए, वो स्थिति अब लप्पू की है। आगे कुआ पीछे खाई जाए तो कहाँ जाए वाले हिसाब लप्पू का। इसलिए बेचारे को देख के कभी कभी तरस आता है, ये फंस चुका है बुरी तरीके से, इसने अपना परिवार भी फंसा लिया। इसने कहा था मैं नलका उखाड़ दूंगा, मैं पाकिस्तानी दुल्हनिया लाया हूँ, इसके सारे बयान इस पर भारी पड़ने वाले हैं ना। इसलिए वेट करो, क्योंकि बहुत अच्छा समय आने वाला है। कितना जितना इंतज़ार करोगे उतना अच्छा होगा, उतना ही सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है। अब ये दिन डूबने वाला, शाम है, मस्त मस्त शाम मस्तानी। मेरे घर में लाइट देखो बच्चों ने जली छोड़ी थी, मैंने दूसरे वीडियो में दिखाया भी था। हम ऐसे मस्त लाइफ जीते। भगवाड़ी बेचारी तो घर के अंदर चार दीवारी में, और खेतों में गई तो लोगों ने ट्रोल कर दिया। बड़ा बदनसीब है पाकिस्तानी दुल्हनिया, लप्पू की बड़ी महंगी पड़ गई। और दोस्तों मैं ज़रा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मैं छत पे हूँ, और अपनी मान मर्यादा का हमें बड़ा ध्यान रहता है ना, लोग ट्रोल करेंगे। लोगों को पता है मैडम काम करती है यूट्यूब पर, तो फिर हमें भी तो ध्यान रखना पड़ता है। फ़िलहाल बज चुके हैं 7:30 और अंधेरा हो चुका है, और मैं कल जा रही हूँ पागल खाने। और किस किस को इलाज कराना मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों का भी इलाज वहाँ पे करवा दूँगी। सर के साथ जा रही हूँ, कल सर भी साथ चलने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ही कल का कंटेंट बना के डाल दूँ भाई, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास है, जो मुद्दे हमारे पास, वो आप तक पहुँचाने भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद दिल से। इंतज़ार करिए भगोड़ी का, भगोड़ी जाएगी जेल, साथ में लप्पू भी चक्की पीसिंग 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 तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।